गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। तो देखिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, इसको समझने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऑल्सो बी रिटन इन दिस फॉर्म। देखिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये आपने पढ़ भी रखी होगी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, और इसमें बहुत ही इजी से ये फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने यहाँ पर ली है, हम इसकी हेल्प से ही हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बताया कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर साई इक्वल -8π² ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। देखिए, ये चीज़ें तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। ये क्या है, ये इक्वेशन है, तो वो तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि ये सभी ना बहुत इजी सी हैं, कि जैसे अगर आपने ये याद कर लिया तो इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं बचा, ये याद कर लिया तो इसमें भी याद करने जैसा कुछ नहीं रखा, क्योंकि हमने क्या किया है, इनको सिर्फ रीअरेंज करके लिख दिया है कि किसी को कहीं से उठा के कहीं रख दिया है, किसी को कहीं से उठा के कहीं रख दिया है, तो वो सब सिंपल है इसमें। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको हम इस तरीके के इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डेल्टा स्क्वायर साई को हम ऐसे ही रहने दें, उसके अलावा -8π² अपॉन एच स्क्वायर, इनको हमने एज इट इज़ रख दिया, और यहाँ पर जो ई माइनस वी है इसका मल्टीप्लाई हमने साई में करा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ई साई माइनस वी साई। सिंपल है, ये आपको याद हो गई, आपको ये याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी। क्या किया है आपने, सिर्फ रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज कैसे कर दिया, इस साई का इन दोनों में मल्टीप्लाई करा दिया, सिंपल है। अब देखिए, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो कौन सा है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो h है उसको हम ऊपर ले जाएं, तो -h² अपॉन 8π²m। उसके बाद हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, लाप्लास स्क्वायर। लाप्लास स्क्वायर साई प्लस वी साई इक्वल ई साई, यानी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इनको अपोजिट कर दिया, इनको उल्टा कर दिया, और उसके बाद जो वी साई है उसको हमने यहाँ रख लिया, तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो ई साई है उसको हम यहाँ रख देंगे, तो वो जो ई साई है वो हो गया इस इक्वेशन के इक्वल। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, मैंने अभी आपको ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी इसको दो तरीके से लिखना बताया। अब इसको हम तीसरे एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -h² अपॉन 8π²m, जो कि हमने पहले वाली इक्वेशन में भी लिखा था। लाप्लास स्क्वायर, वहाँ पे हमने साई लिखा था, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लाप्लास स्क्वायर साई, और जो वी साई था उसमें से साई को कॉमन लेके बाहर रख दिया, और लाप्लास स्क्वायर प्लस वी को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया, और साई इक्वल ई साई, इस तरीके से हमने इसको रख दिया, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। दिस इक्वेशन इम्प्लाइज दैट द ऑपरेटर -h² अपॉन 8π²m लाप्लास स्क्वायर प्लस वी कैरीड ऑन द फंक्शन साई is equal to the total energy multiplied with the function psi. The operator -h² upon 8π²m Laplace square plus v is called Hamiltonian operator and is represented as h vector. देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो हमारा इतना पार्ट है, -h² अपॉन 8π²m लाप्लास स्क्वायर प्लस वी, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस इतने पार्ट को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। समझ में आया कि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसे बोलते हैं, इस इतने पार्ट को हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। अब यहाँ पर जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, इस पार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच वेक्टर से। एच वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है, क्योंकि ये ही क्या है, ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, और उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एच वेक्टर इक्वल -h² अपॉन 8π²m लाप्लास स्क्वायर प्लस भी, इस तरीके से लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ये जो है हमारा वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, यानी ये जो पार्ट है हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच वेक्टर से। तो हम एच वेक्टर इक्वल इतना लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने सेम वही लिख दिया है, तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट में देयरफॉर बी रिटन एज, इसके लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट देखनी पड़ेगी। देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, ये -h² अपॉन 8π²m लाप्लास स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल ई साई। अब देखिए, इतना पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, एच वेक्टर। ये जो हमारा पार्ट है वो क्या है, एच वेक्टर।
तो ये पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं एच वेक्टर साई, क्योंकि ये तो एच वेक्टर के इक्वल है, तो ये हो गया एच वेक्टर इंटू साई इक्वल ई साई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया एच वेक्टर साई इक्वल ई साई। इस तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट को लिख सकते हैं। अब देखिए इन दिस इक्वेशन साई इक्वल आइगन फंक्शन, यहाँ पर जो साई है वो आइगन फंक्शन है और जो ई है वो आइगन वैल्यू है। सच इक्वेशन इज देयर फॉर कॉल्ड आइगन वैल्यू इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये था हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।